दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। 2024 का आने वाला जनरल इलेक्शन मोदी के भरोसे नहीं होना चाहिए। मोदी नहीं जिता पाएंगे। मेरा कहना नहीं है, ये हिंद वॉइस का कहना नहीं है, ये भाजपा के ही एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद होगा तभी तो केंद्रीय मंत्री होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उनका ये कहना है। उन्होंने एक बैठक में, अंतरिम बैठक में ये बात कही है कि पहले से ज़्यादा यानी परसेंटेज कम रही है और घट रही है, वोटिंग परसेंटेज घट रही है, हम जीत के ज़रूर आ रहे हैं। ये बात कहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, हरियाणा के हैं। उन्होंने ये बात कही है और बैठक में कही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से किसानों की नीति के लिए केंद्र सरकार कर रही है, उन नीतियों की वजह से ये वोटिंग परसेंटेज और भी कम आगे होगा और हरियाणा वाले तो ये समझ लें कि शायद वो तीसरा टर्म पे नहीं आए, क्योंकि अगर वोट परसेंटेज देखें हरियाणा में तो जो पहला इलेक्शन था मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें जो वोट आए हैं वो दूसरे इलेक्शन में कम हुए हैं। अब तीसरे इलेक्शन में उनकी गिरावट और ज़्यादा आ रही है। इंद्रजीत ये बात कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि वो खुल के बोलते हैं, लेकिन किसानों के बारे में जब जहाँ सरकार, केंद्रीय सरकार ये कह रही है कि किसानों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसानों के बारे में ये बात बड़ी आम होती चली जा रही है कि किसान मूवमेंट इनको डेंट कर रहा है पूरी तरीके से, और सबसे ज़्यादा इमेज ख़राब कर रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी हर चीज़ पे बोल रहे हैं, हर चीज़ पे बोलते हैं, लेकिन किसानों के मूवमेंट के ऊपर, किसानों की बात के ऊपर उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की। इसी के साथ देख लीजिए कि जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जो यूपी के अंदर किया है तिकोनिया में, तो वो देखने लायक चीज़। चार किसान मारे गए हैं और जा रहे हैं बीजेपी के लीडर वहाँ मिलने के लिए, लेकिन किसानों से नहीं मिल रहे हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और एक हवा फैलाई जा रही है कि ये सिख वर्सेस समझ गए हों उनकी लड़ाई है, ये पार्टी से और किसान मूवमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस का भरपूर फ़ायदा उठा रही है, समाजवादी पार्टी बहुत फ़ायदा उठाना चाह रही है, लेकिन इसमें जो लूजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, क्योंकि अभी पूर्व में नहीं था ये किसान मूवमेंट इतना पावरफुल, लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है इससे और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा। और धीरे धीरे इसी तरीके से अखबारों से के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए ये पूरे देश में किसानों का मूवमेंट फैलता चला जा रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो इसका ज़रूर से ज़रूर नुकसान जो होगा सबसे ज़्यादा तो वो बीजेपी को होगा। इंद्रजीत भी इस बात को कह रहे हैं और बाकी कई नेताओं से मेरी बात हुई है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इसका सही तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकाला गया अभी हाल में, तो बीजेपी को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले लिंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।